डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में मैं आज 10+1 फिजिक्स CBSE, ICSE, BSEB प्लस ऑल स्टेट बोर्ड्स का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। इस चैनल में IT एडवांस, नीट, 10+2 चलते चलते तमाम ऐसे कोर्सेस में चला रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपके सोचने के अनुसार कोशिश करूँगा कि समय पर कोर्स देने का, कंप्लीट करने का। आज के इस वीडियो में मैं ये इतना कह सकता हूँ कि फिजिक्स 10+1 ऑल स्टेट बोर्ड और जितने भी बोर्ड्स हैं सबका मैं 100% NCERT को फॉलो करूँगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल NCERT के अनुसार करूँगा, केवल NCERT। इसमें इंजीनियरिंग का कहीं बात नहीं होगी, मेडिकल के क्वेश्चन का बात नहीं होगा। मेडिकल इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म मैं अलग अलग तरीके से चला रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यह मेरा मेन पर्पस होगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये मिले हुए रहेंगे। आपका मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड होगा। बस स्टार्ट करने के पहले चंद मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष और आपके माता पिता के चरणों में सुशोभित करना चाहता हूँ। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बहुत खूबसूरत है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। मैं आपके माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे दुआ देंगे कि यह चैनल अवश्य बढ़े। मेरे लिए एक दुआ जरूर मांगेंगे। नेक्स्ट, अगला कदम, तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। बहुत ही खूबसूरत सर, एक बार और। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। अगला कदम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा निहित है। ताकत आवाज में नहीं, ताकत आवाज में नहीं, विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ताकत आवाज में नहीं, विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के अंत करने के बाद आपका कोर्स का शुभारंभ करता हूं। देखें आप,
बेटे टू दी पॉइंट बोलूंगा, टू दी पॉइंट याद रखना। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड है, फिजिक्स वर्ड भी इसको कह सकते हो। न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दी है कि नेचर इज प्लीज्ड विथ सिंप्लिसिटी। ये न्यूटन का कहना है। न्यूटन का कहना है एवरीथिंग, दुनिया में कुछ भी आया है तो नेचर से आया है। मैं नेचर को भगवान बोलूँगा, गॉड बोलूँगा, प्रभु बोलूँगा, अल्लाह बोलूँगा, जो भी बोलोगे मैं नेचर को भगवान के रूप में याद करूँगा। हर चीज़ भगवान के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पहली बात है कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो। फिजिक्स क्या है, बात समझना। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस है, इतना जान लो। और इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर। फिजिक्स में हम केवल नेचर का स्टडी करते हैं साहब, और नेचर के कुछ बेसिक लॉ को हम स्टडी करते हैं। अभी मैं बताऊंगा बेसिक लॉ के बारे में, लाइव टेलीकास्ट बताऊंगा। फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर, NATURE, नेचर। हिंदी में हम फिजिक्स को भौतिकी कहते हैं। भौतिकी, भौतिकी एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब होता है प्रकृति। बेटे न्यूटन ने बहुत बड़ी बात कही है कि नेचर इज प्लीज्ड विथ सिंप्लिसिटी। नेचर के जैसा सिंप्लिसिटी कभी किसी ने नहीं देखा होगा। एक कपड़ा तक ये ओढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ब्यूटी के मामले में, सुंदरता के मामले में इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। नेचर से खूबसूरत कुछ भी नहीं होता। केवल और केवल फिजिक्स में और साथ साथ केमिस्ट्री में भी नेचर का स्टडी करते हैं। नेचर वर्ड फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस से ही निकला हुआ फिजिक्स है, और हम हिंदी में इसको भौतिकी कहते हैं। भौतिकी एक संस्कृत शब्द है, देव भाषा है। वहाँ से निकल के आया कि भौतिकी का मतलब प्रकृति होता है। तो मैंने यहाँ पर ये सब बातें बता दी हैं कि फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन ऑफ नेचर, नेचुरल साइंस। फिजिक्स कमिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस, फ्यूसिस मीन्स नेचर। Physics may be defined as the branch of science in which we study about nature and its basic laws. अब यहाँ से समझिएगा बेसिक लॉज क्या है, एकदम दिमाग से। यहाँ अगर आप दिमाग में लगा लिए तो मैं समझता हूँ कि 60 to 70% दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि हमको करना इसमें क्या है। बेटा बोला गया नेचर की बात, पहले सुनो। पहले हर चीज नेचर से आई है, तो पहले नेचर पकड़ो। नेचर का मतलब गॉड, गॉड का मतलब ईश्वर, भगवान, भगवान से आई भी है। नेचर ने सबसे पहले अगर कुछ भी दिया इस दुनिया को तो सर एलिमेंट दिया। अभी मैं कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हूं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट से निकला हुआ जो पार्ट है दुनिया का, उससे भी सबसे छोटा पार्ट वो एटम है। एटम, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कही है। हमें केवल हल्की सी आइडिया लेकर के फिजिक्स में घुस जाना है।
तो मैं एटम के बारे में नेचर से संबंधित कुछ बात बताना चाहता हूं। एटम मुझको पता नहीं, मैं हमेशा बोल देता हूं कि जब भी मैं फिजिक्स बताऊंगा और मैं जब फंस जाऊंगा तो मैं नेचर में जाऊंगा, नेचर का एग्जाम्पल लूंगा। नेचर का एग्जाम्पल लेकर ही मैं बता सकता कि नेचुरल लॉ क्या है, उससे संबंधित लॉ क्या है। उससे आपको बहुत ही आसान होगा। मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका यही होगा कि जब भी मैं आपको फंसूंगा बड़े बड़े चैप्टर में, तो मैं नेचर में जाऊंगा, नेचर से डिमांड करूंगा कि मुझको बताइए, दिशा दीजिए, मुझको पता नहीं। अब आइए, मैं एटम में फंस गया। एटम से मैंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो इन्होंने बोला कि मैं नेचर से आया हूँ। ये दिखाई पड़ते नहीं है बेटा। जब दिखाई जो चीज़ ना पड़े उसको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि स्कोप, तो हमारा जो स्कोप होगा, मेरा जो डोमेन होगा, मेरा जो एरिया होगा, मेरे सोचने का जो तरीका होगा, वो तरीका माइक्रोस्कोपिक का भी होगा। तो सर माइक्रोस्कोपिक तो दिखाई पड़ता नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे? जी जी जी, 50% कोर्स आपका माइक्रोस्कोपिक का है, जिसको हम दिखाई पड़ता नहीं है। जैसे यहाँ समझिए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया, मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया, इस दुनिया का नाम क्वांटम फिजिक्स भी है, क्वांटम फिजिक्स भी है। बेटे कभी भी फिजिक्स का वर्ड याद मत करो, ये सब फिजिक्स का वर्ड है। हम नेचर से जाएंगे। फिजिक्स की जितनी भी वर्ड आएंगी, केमिस्ट्री की जितनी भी वर्ड आएंगी, उसको हम नेचर से संबंधित जोड़ेंगे और नेचर से लाकर हम आपको सब्जेक्ट मैटर में लाएंगे। और नेचर में तो रात दिन देखते हो, रात दिन आसपास देखते हो। जब नेचर तो डेली देख रहे हो बेटा, नेचर में डेली बोल रहे हो, नेचुरल बात डेली बोल रहे हो, एकदम बोल रहे हैं सर। अगर वो चीज़ बोल रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको समझ लो पहले। फिजिक्स ने उसी नेचर को लाके यहाँ खड़ा किया है। हम नेचर का लाके खड़ा कर देंगे उस बात को, हम फिजिक्स की दुनिया समझने लगेंगे। इसका मतलब फिजिक्स की दुनिया नेचर की दुनिया बराबर कर दें, हम समझने लगेंगे सारी बातें। बहुत सुंदर सर। अब देखिए एटम कहाँ से आई हैं? सर एटम तो नेचर से आई है। किसकी दुनिया है? माइक्रोस्कोप की दुनिया है। कैसे समझा? उसको दिखाई पड़ता नहीं है। जब दिखाई नहीं पड़ता है तो आप फिजिक्स कैसे लिखोगे बेटा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। दिखाई क्या पड़ेगा? सुनते जाइए। सर हमको पता नहीं है कि एटम क्या है, नेचर ने बताया। सब कुछ नेचर बता देगा। क्या बता देगा नेचर? नेचर सर बता देगा, नेचर सर बता देगा कि क्या एक बच्चे का जन्म, एक चाइल्ड का जन्म होता है या नहीं होता है? हाँ होता है। क्या चाइल्ड अब देखते नहीं हो? एकदम देखते हैं। चाइल्ड कहाँ से आया? हम लोग कहाँ से आए? नेचर से आए। बस एटम बराबर चाइल्ड मान लो। हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये सोडियम एक एटम है, मुझको पता नहीं, सोडियम दिखाई पड़ता नहीं, कैसे मान लिया बेटा सोडियम है? आपने रट लिया और जाके आगे न्यूमेरिकल आपके टफ हो जाएगी। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी फिजिक्स में नहीं, कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जब भी पढ़ाऊंगा मेरे आंख के सामने सब कुछ दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आंख के सामने सब कुछ दिखाई पड़ गया ना तो सब कुछ लिख दोगे। पापा बोलते हो आंख के सामने दिखाई पड़ता, मम्मी बोलते हो आंख के सामने दिखाई पड़ता, टीचर को सर बोलते हो आंख के सामने दिखाई पड़ता, उसकी सारी बातें आप लिख दोगे। तो पहले हर चीज साइंस में आंख के सामने दिखाई पड़ना चाहिए। आंख के सामने दिखाई पड़ने का मतलब हर कुछ दिमाग में आना चाहिए। आंख देखने के बाद दिमाग को देगा कि तुम परखो क्या है ये। हाँ सर, नेचर ने बताया कि एटम को चाइल्ड मान लो। मान लिया सोडियम एक चाइल्ड है, नामकरण हुआ है सोडियम, काम खत्म, चाइल्ड है। सर अब बताओ, बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या चीज लेके आता है? आपको पता है कुछ लेके नहीं आता? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। नेचर ने दो चीज चाइल्ड को जन्म के पहले देकर भेजा है।
सोडियम को नाम हो चुका है जन्म लेने के बाद, चाइल्ड नाम लेने के बाद, जन्म लेने के बाद छठी होता है, नामकरण होता है। इसका नामकरण हो गया। इसका नामकरण करने वाला IUPAC सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका नामकरण चाइल्ड का माता पिता करते हैं, पंडित जी वगैरह से पूछ करके आपको नामकरण होता है। यहाँ भी नामकरण हो गया सर, यहाँ भी नामकरण हो गया। ये अब जमीन से आया, ये भी जमीन से आया, ये भी नेचर से आया, ये भी नेचर से आया, बराबर बराबर। अब चाइल्ड दो चीज भगवान ने उसको भेजा है। क्या क्या चीज, जल्दी जल्दी बोलो सर। एक आवाज, देखिए बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले आवाज निकलता है। अगर आवाज ना निकले ना, माँ सबसे ज़्यादा परेशान होगी, सबसे ज़्यादा परेशान होगी आवाज। दूसरा क्या आता है बेटा? मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान इसको बोलते हैं बेटा मास। ये दो चीज़ें भगवान बना के भेजा है बेटा। एग्जाम्पल, नेचर में एग्जाम्पल दो। देख तो जैसे आवाज़ आ गई, तुरंत दुनिया वालों को पता चल जाता है कि बच्चे इस पृथ्वी पर आ चुके हैं आवाज़ से ही। ये भगवान ने दिया है बेटा। मास 3 kg के बच्चे, 4 kg के बच्चे, 2 kg के बच्चे। सर ये तो कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन दे करके आवाज़ और द्रव्यमान नहीं दिया होगा, ये तो भगवान ने दिए हैं, भगवान ने दिए। ये दो चीज़ें देंगी बेटा। अब ये आवाज़ का मतलब क्या होता है? सर आवाज़ का मतलब गर्मी। जितना गर्मी देख लो, मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, पसीना आ रहा है, गर्मी। गर्मी का मतलब क्या होता है सर? देखिए तैस, तैस तैस देखता है, बोलता है ज़्यादा तैस में मत दिखाइए, गर्मी मत दिखाइए। तैस, तैस का मतलब क्या होता है? देखिए क्या बोलता है? आवेश। ज़्यादा आवेश में मत आइए, ज़्यादा तैस में मत आइए, ज़्यादा चार्ज में मत आइए। चार्ज, ये दिमाग में रखोगे, चार्ज। सर नीचे कुछ भी लिखा हुआ मिले, कुछ भी, वो चार्ज बनाता है। यहाँ रखिए, चार्ज बनाता है। मैं लिख दे रहा हूँ यार, एकदम आराम से समझना। देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ, एकदम लिख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी एटम नीचे दिया गया, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, नीचे कुछ भी लिखा हुआ मिले, वह नंबर जो चार्ज बनाता है, या नंबर लिखा हुआ मिलेगा, CHARGE, चार्ज बनाता है बेटा। कुछ भी नहीं करोगे, टिल IIT एडवांस तक का मैं क्वेश्चन इसी तरह से बनवा रहा हूं। नीचे लिखा हुआ नंबर मिलेगा 8। सर यह वह नंबर जो चार्ज बनाता है। कभी एटॉमिक नंबर नहीं बोलोगे, एटॉमिक नंबर से कुछ पता नहीं चलता। सर 8 चार्ज नंबर है, यह चार्ज बनाता है, या नंबर चार्ज बनाएगा निश्चित। चार्ज सही मतलब है, चार्ज पॉजिटिव है और निगेटिव है। यहाँ लफड़ा है, इसको बाद में करेंगे। चार्ज 0 भी होता है, ये सब बाद में करेंगे। बट भगवान ने हमें चार्ज दिया है। चार्ज से मतलब है, नेचर से मतलब है। अगला कदम 8 का यहाँ 16 लिखते हो। यह वह नंबर है जो मास बनाता है। ये मास नंबर है, ये मास बनाएगा। ध्यान रखना, ये मास नहीं है, ये मास नंबर है, ये मास बनाएगा। मिल्क भगवान ने दिया है, मिठाई बनता है मिल्क से। बार बार करो, जब दिक्कत है तब नेचर में जाके खींच के लाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। मिल्क किसने दिया? भगवान ने। मिठाई किसने दिया? मिल्क से बना है मिठाई। इसलिए मिठाई भगवान ने दिया है, मिल्क से बना है। तो ये मास नंबर है 16। मास बनाना पड़ेगा, वो नियम सीखना पड़ेगा। 8 वह नंबर है जो चार्ज नंबर है, इससे चार्ज बनेगा, चार्ज बनेगा। याद रखिएगा, चार्ज बनेगा। खत्म। ये दो चीज के अलावा भगवान ने हमें क्या दिया है? सुनो, ऑक्सीजन 1 दिया है। जन्म 1 होते हो, मात्र अकेला जन्म लेते हो, 1 एटम।
दुनिया में कोई भी चीज़ आएगी, केमिस्ट्री की पूरी दुनिया जब भी आएगी एक एटम पर बनेगी, फिजिक्स की दुनिया जब भी आएंगी एक एटम पर बनेंगी। यहाँ मैं, मेरा नाम गोपाल कुमार है, इस जगह पर जब भी प्लेटफॉर्म पर मैं स्पीच दूंगा, आपको समझाऊंगा, तो एक गोपाल कुमार होगा। आप सुन रहे होंगे तो एक और केवल आप एक होंगे। अकेले जन्म लिए होंगे, अकेले जन्म लिए होंगे, अकेला यहाँ रखिएगा। सर एक एटम ये भगवान ने दिया है, सर चार्ज नंबर भगवान ने दिया है, ये मास नंबर भगवान ने दिया है। इसी नंबर के बारे में हमें स्टडी करना है, इसी एटम के बारे में स्टडी करना है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर करना है, मॉडर्न फिजिक्स के लेवल पर करना है। क्वांटम का मतलब छोटे नंबर पर है, अत्यंत वेरी वेरी स्मॉल स्केल पर जब हम स्टडी करते हैं तो क्वांटम है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ नहीं बोलूँगा। आज का क्लास समझाने का है कि आपको पढ़ना क्या है। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया सर। अब यहाँ से 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिए, 3-4 एग्जाम्पल यहाँ से आप देकर दिमाग को ठीक कर लें कि आगे मिलेगा तो हमें क्या सोचना है। सर यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, ये चार्ज नंबर है, ये मास नंबर है, ये अकेला आया है, खत्म। सर मान लिया जाए हीलियम है, ये चार्ज नंबर है, ये मास नंबर है, अकेला आया होगा, खत्म। सपोज सोडियम दे दिया गया, ये चार्ज नंबर है, ये मास नंबर है 23, अकेला आया है, खत्म। सर यहाँ फ्लोरीन आएगा मान लिया जाए, या क्लोरीन आएगा मान लिया जाए, तो सर ये चार्ज नंबर है 35.5, ये मास नंबर है, ये अकेला आया है। दिमाग में ठोस कर लो। कभी भी दिक्कत होगा तो ये बच्चे का जन्म लिया है, बच्चे का जन्म भगवान से आया है, एक एटम भगवान ने दिया है, एक बच्चे का जन्म भगवान ने दिया है, भगवान का मतलब नेचर। ये चार्ज नंबर है, भगवान ने दिया है, 35.5 मास नंबर है, ये भगवान ने दिया है, नेचर ने दिया है, कहीं से उठ के नहीं आया है, कहीं से पैदा नहीं लिया है, आर्टिफिशियल पैदा नहीं लिया है, खत्म। यहाँ तक ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब बेटा यही है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल ऐसे लेवल को कहते हैं जहाँ पर वेरी वेरी स्मॉल आपका पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल स्पेसीज स्केल का स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हमको करना है तो ये लार्ज लेवल पर होता है, लार्ज लेवल पर, वेरी वेरी लार्ज लेवल पर आपको करना है, याद रखिएगा एकदम। जैसे सर आप मास का बात MASS लार्ज लेवल है। जैसे यहाँ चार्ज लेंगे तो सर ये तो दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ दिखाई पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, डोमेन पर लार्ज लेवल है, लार्ज स्केल है, वहाँ दिखाई पड़ेगा सर। मास सबको दिखाई पड़ता है मास, लेकिन चार्ज कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हाँ एक बात और समझ लो सर, ऑक्सीजन आपने एग्जाम्पल दिया, 8 दिया, 16 दिया, 1 दिया, ये नेचर ने दिया। सर 8 पाया कहाँ गया, फाउंड कहाँ हुआ, इट इज फाउंड इन, कहाँ पाया गया, 16 कहाँ पाया गया। सर बच्चे के अंदर जब भी दिक्कत हो, बच्चे याद रखो इसको, बच्चे के अंदर पाया गया, बच्चे के अंदर पाया गया। बच्चे के अंदर है क्या सर, बच्चे के अंदर मैटर है, मैटर, यहाँ से मैटर का शुरुआत हुआ है, मैटर है। तो आप बोलिएगा ये जो चार्ज बनेगा, चार्जेज आर एसोसिएटेड विद द मैटर, यानी चार्ज बच्चे के शरीर में पाया गया। बच्चे के अंदर जो जितना खाना पीना खा करके माँ ने तगड़ा टुकड़ी बनाया है, मैटर का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब मैटर का निर्माण करता है। ये भी क्या है सर, मास आर एसोसिएटेड विद द मैटर, मासेस आर एसोसिएटेड विद द मैटर। आज के बाद एक ही बात याद रखना और रिजिड रहना, चार्ज कहाँ पाया गया सर, मास, ये मैटर में, मैटर कहाँ है, बच्चे के अंदर। क्या बोलोगे, चार्जेज आर एसोसिएटेड विद द मैटर। मास कहाँ पाया गया, बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर क्या पाया गया, मैटर। क्या बोलोगे, बोलो मासेस आर एसोसिएटेड विद द मैटर। मैटर कहाँ से आया, भगवान के द्वारा बनाया गया है, हमारे द्वारा बनाया नहीं गया है। कुछ भी खोजोगे मैटर, सर मैटर के बारे में नहीं समझ में आया, नेचर में चले जाओ, नेचर में चले जाओ। क्या नेचर में बताया सर, हम वाटरमेलन खाते हैं,
वाटरमेलन खाते हैं। वाटरमेलन कहाँ से आया? सर ये तो नेचर से आया। क्या खाते हो? गुद्दा। इसके अंदर का मटेरियल ये गुद्दा खाते हैं। यही गुद्दा तो मैटर है, यही गुद्दा तो मैटर है बेटा, यही गुद्दा मैटर है। ध्यान रखना, ये समझाना मुझको बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था। बच्चा यहीं से गड़बड़ करता है फिजिक्स केमिस्ट्री। वो समझ रहा है एटॉमिक नंबर, मैं नहीं कभी बोलता। एटॉमिक नंबर जाके पीरियोडिक टेबल में क्लियर हुआ है और आपको शुरू से ही आंख रटा रहा है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हर चीज़ नेचर से आई है, नेचर से लेके जाओ। मास के बारे में नहीं, नहीं, नहीं। मैटर में जाओ, मैटर गुद्दे को कहते हैं। देखो जितना गुद्दा अंदर भरा रहेगा उतना भारीपन रहेगा। तो सोचो ना, चार बात मैटर से वाटरमेलन को लेके सोचो। जो खाते हैं गुद्दा वो मैटर है। मैटर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ये वो एन टेन जितना है, उसको खाने के बाद शरीर लगता है। एप्पल खाते हो, क्यों खाते हो? क्या नहीं खाते हो? जितनी भी चीज़ें शरीर में, शरीर को लगने के लिए खाते हैं, सारी चीज़ तो मैटर है। उसका काम क्या है? क्या है? तो आप नेचर में जाकर के 4 लाइन लिखो, उसको रटने की क्या जरूरत है? बहुत सुंदर सर। चलिए यहाँ तक आ गया, ये आपकी आप गई। अब आगे इतना जानिए, नेचर का लॉ। मैं यहाँ से निकलूँगा नहीं, स्कोप निकलेगा नहीं। सर नेचर का लॉ बोलेगा कि वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स बेसिक लॉ। 4 बेसिक लॉ जो हैं, जो नेचर ने दिए हैं, जो नेचर ने दिए हैं, आराम से समझना। सर पहले तो 2 लॉ तो आपने दे दिया है, 2 लॉ तो दे दिया है। देखिए मास का लॉ है, मास तो नेचर ने दिया है, मास का लॉ आएगा। सर ये चार्ज का लॉ है, चार्ज का लॉ दे दिया है। एक लॉ और है, देखिए अब यहां से क्या मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से समझे ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बेसिक मजबूत होगा आपका। किसी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाख 2 लाख 4 लाख रुपये देने की जरूरत नहीं है। आप आईटी एडवांस नीट सब निकाल लोगे, बट बेसिक कमजोर मत करो, बेसिक को मजबूत करो। इसीलिए मैंने फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया को पहले मैंने स्टार्ट किया है। आप यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हो, मैं नहीं करूँगा। मैं तो समझूंगा कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। हमको नेचर से दिया, नेचर का स्टडी करना है, आप नेचर को छोड़ के भाग रहे हो। नहीं सर, नहीं करेंगे। अब आगे आइए। चार्ज किसने दिया? भगवान ने। मास किसने दिया? भगवान ने। अब देखो अगला पोजीशन क्या बोलता है। अगला पोजीशन देखो क्या बोलता है, भगवान ने कैसे दिया है। हम आए हैं कहां से? भगवान के द्वार से। जाना कहाँ है? भगवान के द्वार। जिंदा तो रहना नहीं है जिंदगी भर। क्या किया भगवान ने? क्या किया? भेज दिया और फिर ले आया। भगवान ने पहले भेज दिया नीचे और फिर वापस बुला लिया। क्या किया? हमें भेजा फर्स्ट और फिर वापस लगा दिया सेकंड। जहां थे वहीं रह गए। कहाँ थे? भगवान के पास। फाइनल में कहाँ पहुंचे? भगवान के पास। इस वर्ड को क्या कहते हैं सर? इनिशियल भगवान के पास थे। इनिशियल देखो कैसे साइंस बनता है, कैसे साइंस बनता है और कैसे साइंस आसान होता है। इनिशियल कहाँ थे? भगवान के पास। फाइनल कहाँ हो? भगवान के पास। जब भी कभी पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में इनिशियल बराबर फाइनल अगर आ जाए, क्या बोला मैंने? इनिशियल बराबर फाइनल आ जाए, इनिशियल बराबर फाइनल आ जाए, बस इतना ही बात। अभी इस वर्ड को क्या कहते हैं सर? इस वर्ड को कहते हैं कंजर्वेशन। CONSERVATION। कंजर्वेशन वर्ड है सर। कंजर्वेशन वर्ड भगवान का वर्ड है सर। फिजिक्स ने, साइंटिस्ट ने इसको कंजर्व कह दिया। क्या कहा? जब भी इनिशियल बराबर फाइनल भगवान करे, ऐसा भगवान ही कर सकता है। गोपाल कुमार मेरा नाम है। जब जन्म लिए होंगे पहले इनिशियल पहले भगवान के पास होंगे, फिर मरने के बाद हम भगवान के पास ही जाएंगे। तो इनिशियल बराबर क्या हुआ? फाइनल। ये किसने बनाया? भगवान ने। भगवान ने क्या किया? इनिशियल बराबर फाइनल कर दी।
और हम लोग साइंटिस्ट क्या किए, इंसान इसका नाम कंजर्वेशन कर दिया, कंजर्वेशन कर दिया, कंजर्वेशन कर दिया। तो जितने भी भगवान के लॉ हैं, नेचर का लॉ है, बेसिक लॉ नेचर का है, सब भगवान का लॉ है, सब नेचर का लॉ है। हर नेचर के लॉ में कंजर्वेशन लगेगा, कंजर्वेशन लगेगा, कंजर्वेशन लगेगा। तो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? करना क्या है? कुछ नहीं करना है, टोटल इनिशियल मास बराबर टोटल फाइनल मास कर देना है, इनिशियल और फाइनल कर देना है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यही तो करना है, आगे कुछ नहीं करना है। हमें वर्ड केवल समझनी है, ये नेचर से आई हुई हैं, ये नेचर से आपके दिमाग में आया या नहीं आया, ये समझनी है। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्या बोलोगे मेरे साथ? सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड। सर ये भगवान के द्वार से आया है, सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, सर इनिशियल मास प्रारंभ में देख लेंगे टोटल कितना मास है, ठीक है, फाइनल में देख लेंगे कितना मास है। इनिशियल टोटल मास को फाइनल टोटल मास के साथ बराबर कर देना है। क्लियर? नेचुरल एग्जाम्पल दूं मैं नेचुरल एग्जाम्पल? सर पूरे दुनिया में पड़ा हुआ है नेचुरल एग्जाम्पल, आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। एनसीईआरटी आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी का मतलब होता है लैब से निकला हुआ किताब। लैब तो एक्सपेरिमेंट है सर, आप अप्लाई करो ना, एक्सपेरिमेंट का मतलब अप्लाई करने के लिए सीखो। किताब में क्यों रट रहे हो, बुकवर्म में क्यों बन रहे हो? नहीं सर, हम इसको आज से रटेंगे नहीं, हमें दिक्कत होगी, हम प्रकृति में चले जाएंगे, नेचर में चले जाएंगे, वहाँ से समझ लेंगे, तब अप्लाई करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स की जितनी भी baतें हैं सब नेचर से आई हैं, फिजिक्स का वर्ड केवल अलग है। हम नेचर से समझ लेंगे, डेली बोल रहे हैं, खत्म। नेचर ने बोला कि इनिशियल बराबर फाइनल है, फिजिक्स ने बोला इस वर्ड को कंजर्वेशन है, अब फिजिक्स ने बोला कंजर्वेशन है तो इनिशियल बराबर फाइनल होगा। लॉ ऑफ मास नेचर से आए हैं तो इसको कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियल मास बराबर फाइनल मास, टोटल अब हो गया एकदम सीधा। ये क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। यहाँ चार्ज को क्यू से लिखते हैं साहब, मास को एम से लिखते हैं साहब, क्यू है याद रखें। क्या करोगे? कुछ नहीं करना है सर, टोटल चार्ज इनिशियल बराबर टोटल चार्ज फाइनल, खत्म हो गया, बनाने का काम खत्म। जाओ एलएचएस में, एलएचएस दिया रहेगा, आरएचएस दिया रहेगा, कहीं लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर एडवांस हो, एडवांस माथा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक जगह फ्लॉप किया है साहब, कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्शन में। उसके लिए दिमाग मत लगाओ, सब हम बता देंगे। एक्सेप्शन अभी नहीं बता रहा, दुनिया में हर चीज़ों का एक्सेप्शन है, देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, चार्ज इनिशियल चार्ज टोटल एलएचएस का, फाइनल चार्ज टोटल आरएचएस का, इनिशियल और फाइनल हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बताइए तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या नियम दिया है? अब तो पकड़ लेना चाहिए आपको। रटोगे तो नहीं पकड़ा पाएगा, रटोगे तो नहीं पकड़ा पाएगा, किताब को रात दिन रटोगे तो नहीं पकड़ाएगा, और दिमाग लगाओगे तो तुरंत आ जाएगा। चलो दिमाग लगाओ। सर इनिशियल बराबर फाइनल है, यहाँ से निकालिए। जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। हम कहाँ थे? पहली स्थिति में भगवान के पास, फाइनल स्थिति में कहाँ है? भगवान के पास। कहाँ थे? इस वर्ड को बोलो। हम लोग आपस में क्या बोलते हैं? जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। सर स्थिति का नाम क्या है? फिजिक्स ने नाम क्या दिया है? स्थिति, पोजीशन, ये तो भगवान ने दिया कि भाई चले आओ, अब समय पूरा हो गई, चले आओ। किया भी है भगवान ने। भगवान राम को भेजा यहाँ रावण को मारने के लिए, भेजा था कि नहीं भेजा था? हाँ। रावण के मारने के बाद क्या उसको सत्ता सुख मिला? क्या वो राजा बना? कि फिर बुला लिया, बोला चलो दूसरे काम के लिए भेज रहा हूँ? तो भगवान राम रावण को मार के गए, काम खत्म, फिर बुला लिए। भगवान राम थे कहाँ?
भगवान के पास। फिर रावण को मारने के बाद फिर भगवान राम रहे कहाँ? भगवान के पास। इनिशियल और फाइनल, ये प्रकृति का नियम है भाई साहब। सुन लो, और बहुत बात बताएंगे धीरे धीरे, आज समझा रहे हैं। इसका मतलब जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। आपके दूसरा किताब, अब घर में क्या करो, एकदम गुल्लक में 500 रुपया रख दो और 10 दिन के बाद जाके देखो गुल्लक में वही 500 रुपया रहेगा। गुल्लक में 500 रुपया था इनिशियल में, 500 रुपया था फाइनल में। तो इनिशियल और फाइनल तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, एकदम सही बात। आगे मार्केट में सामान खरीदते हो, हाँ 500 रुपये का सामान खरीदे, तो 500 रुपये का क्या करेगा? सामान देगा कि नहीं देगा? आप 500 रुपया देते हो और उधर से 500 रुपये का सामान देता है। आप क्या देते हो? 500 रुपया। आप क्या देते हो? 500 रुपया। उसके बदले में उधर से क्या देता है? 500 रुपये का सामान। क्या 500 रुपये में 5 रुपये का पेन दे देता है? मार कर लोगे सर, 500 बराबर एक पेन, 500 रुपया बराबर एक पेन कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो? 500 रुपया दिया है, हमको 500 रुपये का सामान चाहिए। इनिशियल बराबर फाइनल, 500 रुपया इनिशियल, 500 रुपया फाइनल क्या? सामान। ये कंजर्वेशन है सर, इनिशियल बराबर फाइनल। पूरे फिजिक्स में तबाही मचाए हुए, पूरे केमिस्ट्री में तबाही मचाए हुए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन उनको समझ में ही नहीं आ रहा। आपने समझा नहीं है फर्स्ट चैप्टर को जो एनसीईआरटी ने दिया है। चलिए यहाँ बताइए, जो जिस स्थिति में पड़ा हुआ है स्थिति में है उसी स्थिति में है। जो इनिशियल में था भगवान के पास, फिर भगवान के पास, ये क्या बोलोगे? जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में पड़ा हुआ है। उस पोजीशन का नाम क्या है? फिजिक्स ने नाम क्या दिया सर? फिजिक्स ने नाम दिया मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। अब मोमेंटम m इंटू भी मत बोलना, इससे कोई सेंस नहीं आवेगा। सेंस करना है, सेंस करोगे सब आने लगेगा। आपके दिमाग में सेंस आना चाहिए कि हाँ ये समझ में हमको आया, हम अब बना सकते हैं अपने से, सर का सहारा नहीं लेंगे। मोमेंटम का मतलब जो जिस, नोट कर लेना, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। इस वर्ड का फिजिक्स ने नाम दिया मोमेंटम। अब मोमेंटम दो तरह का है दुनिया में। स्थिति क्या? एक स्थिति हो सकती है कि आप लीनियर भाग रहे हो, एक स्थिति के सर्कुलर। यही दो चीज़ दुनिया में मिलेगा। रोड पर कहीं भी दो ही चीज़ मिलेगा। रोड पर आप कार चलाते हो लीनियर, गोलंबर पर आ जाते हो तो गोल गोल। यही दो चीज़ है, एक लीनियर, एक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। एक एंगुलर। गोल गोल का मतलब एंगल बनाना, एंगुलर। तो एक लीनियर मोमेंटम आएगा जब सीधा आएगा, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा, जिंदगी भर 40 किलोमीटर की स्थिति से चल रहा, किलोमीटर पर आवर की स्थिति से, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। 1 घंटा पहले 40 किलोमीटर पर आवर में था, 5 घंटे के बाद 40 किलोमीटर पर आवर में ही है। क्या मतलब हुआ? जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में तो है। हो तो गया। क्या हुआ? लीनियर में, लीनियर मोमेंटम। एक पंखा चलाओ, पंखा का स्पीड फिक्स कर दिया, 10 घंटे तक भी पंखा अगर चले तो पंखा का रफ्तार चेंज नहीं होगा। जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। जो जिस स्थिति में है उसी में पड़ा हुआ है। रात दिन पृथ्वी चल रही है मेरे भाई। पृथ्वी को कभी देखे हो एक समान चाल से चल रही है कि उठा पटक कर रहा है? ना सर, अब एकदम समझ में आ गया सर। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर सर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। सुन लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भगवान के द्वारा दिया गया है। कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल बराबर फाइनल होता है और कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनिशियल मास टोटल करोगे, फाइनल मास टोटल करोगे, खत्म बराबर करके। इनिशियल चार्ज टोटल कर दोगे, इनिशियल फाइनल चार्ज टोटल कर दोगे, इक्वल कर दोगे, खत्म। इनिशियल टोटल मोमेंटम बराबर फाइनल टोटल मोमेंटम करोगे, खत्म। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम करोगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम करना, खत्म सर। यही सब लॉ तो आपको समझना है, रटना नहीं है। भगवान बोला हमको रट करके पास करोगे जी? नहीं सर। क्या बोलोगे आज? बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। सर फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम
क्या करते हैं, एकदम आर समझिएगा, इन विच वी स्टडी, किसका, नेचर में जाके करते हैं, किताब में नहीं, नेचर में। और नेचर के लॉ को समझ के लिखते हैं। तो नेचर के लॉ को पहले समझ तो लो बेटा, तब न जाओगे किताब के अंदर। किताब तो आर्टिफिशियल है, हम लोगों ने लिखा है, भगवान ने तो लिखा नहीं है। लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है, भगवान का सारा चीज लिखा हुआ है। भगवान ने जितनी चीजें दी है ना, सब किताब में लिखी हुई है। तो भगवान को न जाके समझो, मंदिर में न जाके पूजा करो। हम टीचर के पास क्यों पूजा करते हो, हमारे पास क्यों चैनल में देखती हो? भगवान के पास जाओ, सब समझ में आ जाएगा। और भगवान को हम निकट लाने का कोशिश ये गोपाल कुमार करेगा आपको। फिजिक्स को नेचर के साथ ला के जोड़ेगा, केमिस्ट्री को नेचर ला के जाके साथ जोड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नेचर में से ही आया है, सब कुछ नेचर से आया है। दुनिया में एक चीज भी, हम जो आवाज़ निकाल रहे हैं ना, स्लो, ज़्यादा, गर्मी, देखो मोटा मोटा हो जाता है आदमी, सब भगवान के द्वारा दिया गया है। बोलता क्या खाते हैं जो मोटा गए इतना? खाया क्या? अनाज। अनाज कहाँ से आया? जमीन से। जमीन कहाँ से है? पृथ्वी मैया। पृथ्वी क्या है सर? भगवान है, नेचर है। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। आज समझ में आ गया ये लेक्चर। हर चीज़ कहाँ जाना है बोलो मेरे साथ? सर नेचर में। तब उसके बाद कहाँ जाना है? बुक में। बुक को पहले जाना है? नहीं, पहले कहाँ जाना है? नेचर में। नेचर का मतलब माता पिता, नेचर का मतलब आसपास। आसपास का पूरा प्रक्रिया समझ लो, अब किताब में जाके बैठ जाओ, सारी प्रक्रिया आप समझ जाओगे। हर कंपटीशन निकलना शुरू हो जाएगा। चलें अब आगे। बहुत सुंदर सर। फिजिकल वर्ल्ड में दो तीन बातें और हैं, इसको क्लियर कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। अब कभी चेंज मत कीजिएगा, कभी नहीं। कुछ भी बोले दुनिया चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि सारी प्रूफ करूंगा मैं आगे, धीरे धीरे सब प्रूफ करूंगा, बिना प्रूफ का नहीं। और एनसीईआरटी में 100% फॉलो करूंगा। एनसीईआरटी टोटली करेक्ट है, नासा से निकली हुई है, लैब से निकली हुई है, साइंटिस्ट को द्वारा बनाया गया है। हर चीज़ एनसीईआरटी के अनुसार मैं बोलूँगा। फर्स्ट वर्ड आई है इलेक्ट्रॉन। बेटे इलेक्ट्रॉन आप देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल है, तो फिर लिखोगे कैसे? केमिस्ट्री की दुनिया बनाओगे कैसे? प्रोटॉन की दुनिया कैसे बनाओगे? दिखाई नहीं पड़ता। न्यूट्रॉन की दुनिया कैसे बनाओगे? दिखाई नहीं पड़ता। हीलियम की दुनिया कैसे देखोगे? सोडियम की दुनिया कैसे देखोगे? पोटासियम परमैंगनेट की दुनिया कैसे देखोगे? एसिड की दुनिया कैसे देखोगे? बेस की दुनिया कैसे देखोगे? क्या रट के? क्या एसिड किसी इंसान ने बनाया है? क्या इलेक्ट्रॉन किसी इंसान ने बनाया है? क्या प्रोटॉन किसी इंसान ने बनाया है? तो फिर किस केमिस्ट्री और किस फिजिक्स की दुनिया के बारे में बोल रहे हो? नहीं सर, नेचर से गया है सर, नेचर में जाएंगे सर, नेचर में समझ लेंगे। अब देखो नेचर में कैसे समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन सर, दुनिया में सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। दुनिया में कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, खाना खा रहे हो, खाना इलेक्ट्रॉन ने बनाया है, कन्फर्म। सबके प्रूफ है कि दिमाग में ठोस कर लेना। शरीर अगर खूबसूरत लग रहा, चेहरा खूबसूरत लग रहा, कि सूर्य की रोशनी ले रहे हो, कैलोरी ले रहे हो, खाना खा रहे हो, सब इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये पहले टिक कर लोगे। लाइट इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। सुबह से उठता हूँ, उसके बाद देख, नींद इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। नींद का उठाना इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। सूर्य की रोशनी इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। गर्मी इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। ठंडा इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। सीजन इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। सुबह में उठ करके पानी आँख में डालते हो, इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। सर खाना इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। ब्रश करते हो, इलेक्ट्रॉन ने बनाया। टूथपेस्ट इलेक्ट्रॉन ने बनाया। क्या नहीं बनाया है? खाना खाते हो, टेस्टी टेस्टी, सब इलेक्ट्रॉन बनाया है। किसी चीज़ से दुनिया कुछ नहीं बनाती है बेटा, सब इलेक्ट्रॉन के पास है। साइंटिस्ट ने ये समझ रखा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम कैप्चर कर लिए ना,
तो फिर हम सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके हम लोगों को नया चीज बना के देता है, नया चीज बना के देता है। इतना जान लो। कौन? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अंदर में जितनी भी खूबियां हैं उस खूबियों को निकाल करके प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास देता है, और उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ये दिमाग में डाल लेना, हर कुछ भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन वन, ये प्रूफ्ड है जो मैं लिख रहा हूं, और जाके मैं केमिस्ट्री में प्रूफ करूंगा। वन एंड ओनली वन, एंड ओनली वन पार्टिकल, स्मॉलेस्ट है दुनिया में पार्टिकल इन द वर्ल्ड, इन द बॉडी, इन द मैटर, इन द बॉडी, बॉडी इज कॉल्ड, सर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब एग्जाम्पल दीजिए सर। बच्चे का जन्म आया, यहां चार्ज बनाने वाला जो नंबर यहां आएगा, नंबर आएगा, कौन बनाएगा? हर चीज। सर हर चीज इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो यहां पर जो नंबर है वह इलेक्ट्रॉन का नंबर है। सुनते जाइए, सुनते जाइए। Na11 जो आपका है, यह इलेक्ट्रॉन का नंबर है। आपको बोल दिया जाता है टीचर के द्वारा कि यह एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अरे सर जी बात को समझिए, बात को समझिए, किताब को मत रटाइए बच्चा से। ऐसा हम नहीं कर रहे, एनसीईआरटी और साइंस कर रहा है, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है आपको बनाने में। सर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है, चार्ज बनाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं बनाता है। बेटा काहे घबरा रहा है? हम प्रोटॉन बताएंगे ना क्या है, क्या है। तो एक और केवल एक ही पार्टिकल किसी भी मैटर में कभी भी कुछ समझ में नहीं आया, बोलना वो इलेक्ट्रॉन है नंबर। ये जान लो, इलेक्ट्रॉन बनाया होगा। आया सर? अब यहां के बाद इलेक्ट्रॉन यहां रहता और बस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कुछ नहीं कहेंगे। ये मास के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे अभी जी। ये मास बनाने के जिम्मा है, इसका रोल अलग है, और चार्ज बनाने का रोल अलग है। आपके घर में माँ का रोल अलग है, पिता का रोल अलग है। माँ बच्चे को जन्म दे सकती है मेरे बेटे, पिता नहीं। पिता लालन पालन कर सकता है, पिता पैसा खर्चा कर सकते हैं। जितनी कष्ट माँ को है ना बेटा, उतना पिता को नहीं होता है बेटा। इसीलिए माँ को सर्वोपरि माना गया है। माँ केवल एक और केवल एक ही हो सकते हैं जी, क्योंकि जन्मदायिनी एक है। तो जन्मदायिनी पूरे संसार को इलेक्ट्रॉन है, इतना जानना। इलेक्ट्रॉन वह माँ है जो पूरे दुनिया का लालन पालन करती है, हर कुछ वही देती है। इसका कंपैरिजन किसी से मत करना। इसीलिए इसको कहा गया वन एंड ओनली वन। मां को भी कहा गया वन एंड ओनली वन। इसका स्पेशल नाम दिया है कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। मेंटल पार्टिकल है, पार्टिकल है। क्यों बोला बेटा, क्यों बोला फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, नथिंग एट ऑल इन द वर्ल्ड। इसके अलावा कुछ नहीं है वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ भी नहीं है। सूर्य की रोशनी अगर मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, पानी अगर पी रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कुछ भी मिल रहा है सारे कुछ इलेक्ट्रॉन ने लिखा है और किसी ने नहीं। बस अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना ही। अधिक से अधिक दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मां को भी फादर के रेस्पेक्ट में नेगेटिव माना गया है। बहुत सुंदर सर। ये कैसे आया, सब फिजिक्स में आएगा। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जब भी बनाएगा चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही बनाएगा, नेगेटिव ही बनाएगा, पॉजिटिव कभी नहीं बनाएगा।
ये जानना। कैसे बनाता है वो मैंने सिखाने का है। ये वह नंबर है जो चार्ज बनाएगा। कैसे बनाएगा नहीं पता। अगर नहीं समझ में आया, बोलोगे मिल्क है, मिठाई बनाना है, तो मिठाई तो तरह तरह का होता है, तो चार्ज भी तो तरह तरह का बनेगा। तब मानो ना दूध, मिठाई इधर मानो ना चार्ज को, समझ में आने लगेगा। चलिए हो गया, बस इतना ही बात। निगेटिव होता है ये, कितना होता है निगेटिव वो मैं नहीं जानता नहीं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन माइक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर भी आप यूज कर सकते हो और वेरी वेरी स्मॉल लेवल पर भी यूज कर सकते हो। हर जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब तो बता दिया है, इनिशियल और फाइनल। हाइपोथेसिस है ये भगवान के द्वारा, हाइपोथेसिस है, हम लोग नहीं बनाते हैं इसको। कैसे हाइपोथेसिस हुआ ये नहीं समझ में आया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? सर हमारे द्वारा नहीं बनाया, भगवान के द्वारा बनाया, काल्पनिक, कल्पनाओं में रहने वाला, इमेजिनरी, प्रूफ्ड नहीं है, इसका कोई प्रूफ्ड नहीं है। हमको भेजा, क्या प्रूफ है? यहां से उठा के ले गया भगवान, मार दिया जान, इसका क्या प्रूफ है? चला गया, जला दिया गया, दफना दिया गया, कहाँ गया हमको नहीं पता। आया कहाँ से हमें पता नहीं, गया कहाँ हमें पता नहीं। ये क्या? हाइपोथेसिस, इमेजिनरी। इमेजिनरी तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे? तो इनिशियल और फाइनल करके, जो भगवान ने लिखा है कि हम भेजे हैं, चले आओ, इनिशियल और फाइनल। तो हम लोग क्या नियम बनाए? सामान कितना दिए? 500 रुपये का। 500 रुपया दिए ना दुकानदार को, और कितना सामान लिए? 500 का। इनिशियल और क्या हुआ? फाइनल। कैसे प्रूव्ड हुआ? एक्सपेरिमेंट से। तो क्या हुआ कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंट पर ये कुछ भी करेंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे, दुकान में जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मुलाएंगे, ईमानदार आदमी है तो ऑब्जर्व सही है, चलिए दीजिए, एक्सपेरिमेंट हो गया, दे दीजिए। तो क्या हुआ? दिस लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय वेरीफाइड। कैन नॉट बी प्रूव्ड, प्रूव्ड नहीं किया सकता है, बट वेरीफाई किया जा सकता है कि इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल वेरीफाई किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। वेरीफाई याद रखोगे, प्रूव्ड नहीं है आपका, वेरीफाई है एक्सपेरिमेंटली। वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव्ड नहीं कर सकते हैं। वेरीफाई तो कर सकते हैं ना। देखते हो सामान लेते हो, चलो चिट्ठा लिखाओ, 5 रुपये का सामान, 10 रुपये का सामान, 20 रुपये का सामान, 50 रुपये का सामान, क्या कर रहे हो? चिट्ठा मिला करके पूरा जोड़ रहे हो कि 500 का सामान पूरा कि नहीं पूरा। ये वेरीफाई कर रहे हो कि प्रूव्ड कर रहे हो? वेरीफाई कर रहे हैं सर। क्लियर बात? जल्दी बोलो। 4 बेसिक लॉ है, कौन कौन? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एक बात और बता देता हूं। दुनिया बोलती है, ध्यान समझना जो मैं बता देता हूं, लॉ ऑफ, ध्यान से BBI है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने कहां छोड़ दिया? हम लोग तो 10th लेवल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, हाँ वही वाला एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इनिशियल बराबर फाइनल, वन सिस्टम इनिशियल, अब फाइनल हो गया अदर सिस्टम में। इनिशियल और फाइनल करते हैं सर, इससे क्या मतलब निकल रहा है? आज तक नहीं समझ में आया सर, आज समझ में आपका क्लास से आया। तो सर एनर्जी कहाँ छिपी हुई है? गजब आदमी है साहब, हमने बता दिया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पर विश्वास करो, गलती ढूंढने का कोशिश मत करो। 12mv² है। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या इससे रिलेशन निकाल करके हम mv² नहीं बना सकते हैं? तो हम अगर मोमेंटम बोल दिए हैं तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं बोले हैं क्या? हाँ सर, 5 बार बोलोगे क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन भगवान को 5 बार करोगे क्या? गोपाल कुमार 5 गो आया है क्या? 1 ही गो आया हुआ है सर, 1 ही गो आया हुआ है। तो जब 1 गो आया हुआ है तो एक बार बोलिए दिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलने जा रहे हैं जनाब आप? सर मोमेंटम में ही एनर्जी लगा हुआ है, एनर्जी में ही मोमेंटम लगा हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन बना देगा आपको बोर्ड वाला कि सर मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिश्ता बना दीजिए। कहा रिश्ता बना? रिश्ता किसके साथ होता है? चले नेचर में जाइए सर, रिश्ता तो माता पिता के साथ होता है, दोनों का रिलेशन है तब ना रिश्ता बना है। क्या आपको मेरे से रिश्ता है?
कहाँ हैं आप? नहीं, रिश्ता लगाना भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, रिश्ता हो जाएगा, हो जाएगा। जब हो जाएगा ना, फटाक रिलेशन आ जाएगा। सर पी में एम और भी है, के में एम और भी है, इसी दोनों में रिश्ता आ सकता है। इसलिए चाहे ये बोलिए, चाहे ये बोलिए, चाहे ये बोलिए या ये बोलिए। अगर नहीं समझ में आया, कूल डाउन, लास्ट कर रहा हूँ। कोई भी बात मम्मी को कह देते हैं आप, क्लियर? पापा तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? हाँ सर। क्यों? पापा तक कैसे पहुँच गई? सर मम्मी को बोले मम्मी पापा एक। हाँ सर, कोई भी बात मोमेंटम को कह दो, क्या वो काइनेटिक एनर्जी तक नहीं पहुंच सकता है? एनर्जी तक नहीं पहुंच सकता है? हाँ सर, हाँ सर। क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्यों? दोनों एक, एम और बी है, एम और बी है। मम्मी पापा, एक को बोलोगे कि दो को बोलोगे? सर एक को बोलेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितना हुआ? 4। कौन कौन बोलो मेरे साथ, इनिशियल और फाइनल कर देना। बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलोगे? ना 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 ना, एनर्जी भी वहाँ क्या मिलेगा? मोमेंटम दो तरह का, लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी भी दो तरह का, लिनियर एनर्जी, एंगुलर एनर्जी, लिनियर एनर्जी, एंगुलर एनर्जी। कारण ये जैसा रूप रहेगा, जैसा टाइप उतने टाइप, दो टाइप तो ये भी टाइप। यहाँ पर मैं बेटा आपको अब आज्ञा चाहता हूँ। ये कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ये मेरा लेक्चर? कम से कम कमेंट तो करो, कमेंट तो करो। हाँ, एक गुजारिश और है, चूँकि मैंने स्टार्ट किया है तो मैं कह दूँ, मैं बेटा बहुत गरीब गुरबा आदमी हूँ। मेरे पास एक मात्र मोबाइल है, उसी मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गुजारिश ये है कि लाइट दिक्कत हो जाए, क्षमा प्रार्थी। हमारे पास पैसा नहीं कि हम स्टूडियो बना सकते हैं। आपकी सहायता रही, आप दुनिया वालों को अगर उठा दीजिएगा, अगर बड़ा आदमी बन गए तो फिर ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। इतना जाने, पहले बड़ा आदमी बनने तो दो, हम कहाँ से लाएंगे इतना इतना बड़ा बात। ये बात मेरे पास जो है मैं दे रहा हूँ। आपके पास लाइट नहीं है, हम क्या करें? आपके पास एडिटिंग करने का साधन नहीं है, एडिटिंग ठीक नहीं, हम क्या करें बेटा? हम कहाँ से लाएं? बताओ। एडिटिंग में रखता है दुनिया भर का टाइम। हम पढ़ाएं, रोजी रोटी का व्यवस्था करें कि हम जाके एडिटिंग सीखें या एडिटिंग करें। तो बेटा मैं दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कर दूँ, इतने ही मेरे स्कोप में। तो इस पर कमेंट्स मत करना, पढ़ाई पर कमेंट्स करो। जितना कमेंट्स करोगे, जितना गलत गलत बात निकालोगे, उतना मेरा उल्लास बढ़ेगा। मैं क्लैपिंग करूँगा। अगर मेरा गलती छाप दोगे, मेरा गलती बना दोगे, तो मैं आपको क्लैपिंग करूँगा। मैं आपको चाबासी दूंगा, चाबासी दूंगा, चाबासी दूंगा। चलूँ मैं अब? थैंक यू।